खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन पर जल्द आने वाले हैं। ये बात खुद यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जब वो इस ज़मीन पर थे खुद कही थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या यीशु मसीह सच में इस दुनिया में आने वाले हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि यीशु मसीह दुनिया में आने वाले हैं? क्या उस वक्त के बारे में कोई निशान है? अजीजों, उस वक्त के बारे में जो जो पेशन गोइयाँ की गई हैं उन्हें ध्यान से पढ़ें। कलाम मुकद्दस के मुताबिक दौरे हाजिर में होने वाले हादसातों वाक़यात को जांचा जा सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे इसी जीवन में जल्द आने वाले हैं। जब यीशु मसीह हैकल से निकलकर जा रहा था तो उसके शागिर्दों में से एक ने उसके पास आकर कहा, ऐ उस्ताद, देख ये कैसे कैसे पत्थर और कैसी कैसी इमारतें हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। सुलेमान बादशाह ने यरूशलेम में पहली बार हैकल को तामीर किया, जिसे नबूकदनेस्सर बादशाह ने 607 कबल मसीह में बर्बाद किया। दूसरी बार हैकल को जरबाबुल ने तामीर करवाया, जिसे एंटीओकस एपिफेनेस ने बर्बाद किया। तीसरी बार फिर हैकल को हेरोदिस आज़म ने बनवाया। इसकी तामीर में 46 साल लगे। इसी हैकल को देखकर यीशु ने ये अल्फाज कहे। 70 ईस्वी के 5वें महीने की 10 तारीख को यहूदी कैलेंडर के मुताबिक कैसर टाइटस ने यरूशलेम और हैकल को आग लगा दी। जो सोना पिघलकर पत्थरों के दर्रों में जमा हो गया, उसे लेने की गर्ज से सिपाहियों ने पत्थरों को गिराकर सोना को जमा कर लिया और ले गए। 70 ईस्वी के मुताबिक यीशु मसीह की गई पेशनगोई सचमुच पूरी हुई कि हैकल का पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहा। जब वो कोहे जैतून के पहाड़ पर हैकल के सामने बैठा था तो पतरस, याकूब और यूहन्ना और इंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, ऐ खुदावंद, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, दुनिया के आखिर और तेरे आने का क्या निशान होगा। यीशु ने उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और ये भी कि वक्त आ पहुंचा है, और बहुतों को गुमराह करेंगे। तुम उनके पीछे चले ना जाना। पिछले 150 सालों में तकरीबन 11,000 लोगों ने खुद को मसीह और खुदावंद कहा है। 21/9/2007 में CNN को दिए गए इंटरव्यू में जोइस लुइस ने 666 का निशान लगाकर अपने आप को मसीह कहा। उसके जैसे आज के जमाना में भी बहुत सारे धोखेबाज उठे हैं। "666 Antichrist means do not put your eyes on Jesus Christ of Nazareth. Put it in Jesus after the cross." And that's you. That's me. I'm making both of you God, because I'm the mighty God. I'll tell you about a kingdom level
beyond here. And if you want to go there, then you have to follow me, because I'm the guy who's got the key at the moment. I am Jesus. Jesus I'm Christ. going to have to say that I'm Jesus. जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना जरूर है, मगर खात्मा ना होगा। सिर्फ 20वीं सदी में 18 करोड़ लोग अपनी जान लड़ाइयों और फसादात में गंवा चुके हैं। पहली जंग अजीम में 3,75,08,666 लोग मारे गए, 11 ममालिक को नुकसान पहुंचा। दूसरी जंग अजीम 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 6 अगस्त सन 1945 को जापान में कीमियाई बम गिरने से 80,000 लोग हिरोशिमा और नागासाकी में मारे गए। अब कुछ अरब ममालिक और इनके साथी इसराइल के खिलाफ जंग करने के लिए हाथ मिला रहे हैं। तब उसने कहा, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, बड़े बड़े भूचाल और जगह जगह काल और मरी पड़ेगी। और आसमान पर अजीब निशान जाहिर होंगे। कौम के नाम पर फसाद, जात, मजहब, जुबान और कौम के नाम पर होने वाला नुकसान बहुत ज्यादा है, जिसमें से कुछ चेकोस्लोवाकिया कौमी ग्रोहों में तसादुम के बायस मुल्क चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में बट गया। सन 1950 तिब्बती कौम और चीनी कौम के दरमियान कौमी फसाद। सन 1983 से 2009 श्रीलंका में तामुल फसादात। (1990) यूगोस्लोवाकिया में जात के तनाव के बायस मुल्क 4 हिस्सों में बट गया। 1991 से 1996 रूस और चेचनिया के दरमियान कौमी तनाव। 1992 उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद की मसमारी के बाद भयानक हिंदू मुस्लिम फसादात। 11/9/2001 जुड़वा टावर पर हमला। 2008 से आज तक इसराइल में गजा की जंग। 2010 दिसंबर टूनेशिया में अवामी बगावत ने सरकार को बदल दिया, जिसकी वजह से मिस्र, लीबिया, यमन, बहरीन, सीरिया, अल्जीरिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को और सूडान में भी बगावत हुई और अमन को नुकसान पहुंचा। 2012 जुलाई आसाम में पुआड़ो जाति के खिलाफ एहतजाज। अपने ही लोगों के खिलाफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बगावत।